आज की हमारी कहानी है आजाद बेटी गुलाम बहू सास बहू की कहानी। निर्मला अपनी बेटी मधु को बड़े ही प्यार से रखती, उसे पढ़ाती लिखाती थी, फिर खेलने भेजती थी और उससे देश दुनिया की सारी बातें करती। मधु पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वह पढ़ाई में भी अच्छी थी। लेकिन एक दिन निर्मला की बुआ सास उनके घर आती हैं। बुआ सास, अरे निर्मला, कहाँ है तू? निर्मला, अरे बुआ आप कब आई? आइए बैठिए। बुआ सास, ये मत समझना कि मैं कोई खाना खाने आई हूँ या फिर किसी लालच में आई हूँ। मैं तो यह बताने आई हूँ कि वो पिया नहीं है, राधिका की बेटी भाग गई है लड़के के साथ। निर्मला, अरे नहीं बुआ, भागी नहीं बल्कि राधिका ने उसे विदेश पढ़ने भेजा है। जाने से पहले हम लोगों ने साथ खाना ही खाया था और मधु के पापा ही उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। बुआ सास, हाँ हाँ पता है, मैं तो तुझे वो बात बता रही थी जो लोग बातें कर रहे हैं। निर्मला, यह तो बड़ी गलत बात है, लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बुआ सास, अब करनी तो नहीं चाहिए बहू, लेकिन तू भी ना किस किस का मुंह पकड़ लेगी? यह बोलकर वह वहां से चली जाती हैं कि तभी हाथ में बैडमिंटन लेकर मधु वहां आती है। निर्मला, बुआ सास उसे देखती हैं और बोल पड़ती हैं। निर्मला, बुआ जी वह आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि मैंने उसे बड़ों को जवाब देना नहीं सिखाया है। मैं बता देती हूँ, दरअसल साड़ी या दुपट्टे पहनकर बैडमिंटन नहीं खेला जा सकता है, इसलिए इसने हाफ पैंट पहनी है। निर्मला, मधु बेटा नहा धोकर पढ़ने बैठ जाओ। मधु, जी माँ मैं पढ़ने जा रही हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल मेरी एजुकेशन ट्रिप है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वह सास को बेइज्जती महसूस होती है और वह भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्मला, मधु और मधु के पिता बाजार जाते हैं, जहाँ फिर से बुआ उन लोगों को मिल जाती हैं। बुआ सास, अरे राकेश कैसा है? आई थी मैं तेरे घर, बताया नहीं क्या निर्मला ने? राकेश, नहीं बुआ, निर्मला ने तो नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? बुआ सास, मधु के लिए लड़का देखा है, वह भी कमाऊ इतना कि तेरी बेटी राज करेगी। राज का इकलौता है, बस माँ है और कोई नहीं है, और वह बिना बिना ज़्यादा दिनों तक के मेहमान नहीं है। निर्मला, देखिए बुआ, मधु तो खुद भी पढ़ी लिखी है, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, कमाऊ तो वह भी बन जाएगी। और रहा सवाल सास के मनी का, तो भगवान न करे किसी की माँ उससे अलग हो। बाकी अभी हम लोगों को मधु की शादी नहीं करनी है। राकेश, अरे निर्मला, कैसी बातें कर रही हो तुम? बुआ से वो बड़ी हैं हमारे घर की और वह गलत नहीं बोलेंगी। हाँ, आप उन लोगों को बता दीजिए, मैं आऊँगा किसी दिन। बुआ सास, कोई बात नहीं राकेश, शादी ना किसी तरह से हो जाए बस। निर्मला, क्यों, ऐसा क्या है? राकेश, अरे फिर बोली। निर्मला, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। निर्मला और मधु राकेश के साथ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निर्मला को लगातार बुआ की बात चुभती है कि आखिर क्यों मधु की शादी के लिए वह इतनी उतावली है। अगले दिन शाम को राकेश घर आता है, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। राकेश, निर्मला, ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? निर्मला, अरे मिठाई, क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया है? वाह जी वाह। राकेश, हाँ हाँ हाँ, मैं अब जल्दी ससुर बन जाऊंगा। मैंने मधु की शादी उस घर में तय कर दी है जहाँ का पता बुआ ने दिया था। लड़का बहुत सुंदर है। और माँ? निर्मला, माँ क्यों? माँ को क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या वो? राकेश, अरे नहीं नहीं, माँ भी ठीक है, बस उनकी एक शर्त है। निर्मला, देखिए जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करवानी जहाँ शादी से पहले ही लोग शर्त रखने लगे। शर्तों में रिश्ते नहीं होते। राकेश, अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस वह हमारी मधु से नौकरी नहीं करवाएंगे। देखा जाए तो यह भी अच्छा भी है ना। निर्मला, कैसे अच्छा है, क्या बोल रहे हो आप? अरे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन राकेश फिर निर्मला पर गुस्सा हो जाता है। राकेश, मैं जवाब दे आया हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। यह बोलकर राकेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन निर्मला वहीं
खड़ी रह जाती है, यह सोचते हुए कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वह किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाना चाहती। निर्मला अपने दोस्तों से मिलकर बुआ सास का पीछा करवाती है और उस पे नज़र रखवाती है। एक दिन बुआ उस लड़के के घर मिलने जाती है और वहाँ लड़के की माँ से मिलकर निर्मला और उसकी बेटी को नीचा दिखाने के लिए प्लान बनाती है। यहाँ बात निर्मला को अपने दोस्तों से पता चल जाती है। एक दिन जब बुआ निर्मला के घर आती हैं तब निर्मला कहती है, निर्मला, आइए बुआ जी आइए, आपके बारे में सोच रही थी। मुझे पता चला कि आपने उस लड़के की माँ ने क्या प्लान बनाया। आपकी चोरी पकड़ी गई। बुआ सास, कैसी चोरी? मैं कुछ समझी नहीं। निर्मला उसे सब बताती है और बुआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। और राकेश भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपनी बेटी की शादी ऐसे घर नहीं तय करनी थी जिसके बारे में उसे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हमें कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो ही सबसे पहले उस गड्ढे में गिरता है। इसलिए हमें किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।